बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त अगर इम्पोर्टेड सरकार के लिए ये कहा जाए कि गल वध गई है मुख्तारिया, तो ये कहना गलत नहीं होगा। इस कश्ती में सुराख हो चुके हैं और इस डूबती हुई कश्ती से अब ना सिर्फ उतरने की बातें हो रही हैं, बल्कि अब इस हुकूमत के बिल्कुल यकसर खिलाफ जाने के हवाले से पहला ऐलान हो चुका है। मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने, जी हाँ, बाकायदा तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है। इस हवाले से कुछ बड़ी एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं। इस वक्त अंदर खाते चल क्या रहा है और ये दो वोटों के सर पर जो हुकूमत इस वक्त कायम है, उस हुकूमत की किस तरह से अब बिसात लपेटी जाएगी, ये तमाम तर डेवलपमेंट्स हैं। लेकिन इस वक्त कप्तान की वापसी का मुतालबा हो चुका है और बैनुल अक़वामी इशारे मिलना शुरू हो चुके हैं। पाकिस्तान के मुक़्तदर हलकों के लिए भी, पाकिस्तान के ताकतवर तरीन हलकों के लिए भी बड़े वाज़े इंडिकेटर्स इस वक्त पाकिस्तान के बरादर मुल्कों से आना शुरू हो चुके हैं और इम्पोर्टेड हुकूमत की कश्ती भंवर में फंस चुकी है। इस इम्पोर्टेड हुकूमत की पॉपुलैरिटी का ग्राफ, जो कि तारीख की किसी हुकूमत की निचली तरीन सतह पर होगा, इसे देखकर पाकिस्तान के साथ जो आलमी महाज पर हुआ है, ये इस कदर शर्मनाक है, ये इस कदर अनएक्सपेक्टेड है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पर सवालात खड़े हो गए हैं। और इस वक्त हो क्या रहा है पाकिस्तान के साथ, इसका भी जायजा लेते हैं। अब ब्रिक्स का समिट है, चाइना ने इसे होस्ट किया, चाइना इसे होस्ट कर रहा है और चाइना के अंदर तमाम तर ममालिक को बुलाया गया, इधर उधर के ममालिक को भी बुलाया गया, लेकिन पाकिस्तान इस समिट से गायब था। अब यहां से पाकिस्तान के गायब होने का जो सवाल है, ये बड़ा अहम है। लेकिन अब इस पर दफ्तर खारजा, पाकिस्तान का दफ्तर खारजा जो है, उसने तस्दीक की है। और मामला सिर्फ ये नहीं है कि चीन ने हमें नहीं बुलाया, चीन ने किसके कहने पर हमें नहीं बुलाया। ये मामला पहली मर्तबा तारीख में हुआ है कि चाइना ने एक कंट्री को, एक मुल्क को, पाकिस्तान की शिरकत को वीटो करने का इख्तियार दे दिया है। और इस वक्त सूरत हाल ये बन चुकी है कि भारत का जो वजीर आज़म है नरेंद्र मोदी, वो ना सिर्फ ब्रिक्स समिट में आया, बल्कि अब वो मकबूजा वादी में, इंतहाई मुतनाज़ा इलाका, वहां पर G20 का समिट करने जा रहा है। पूरी दुनिया के G20 20 बड़े मुमालिक के जो सरबराहान हैं, वो मकबूजा वादी में जाएंगे और वो समिट कहां पर हो रहा होगा? भारत का समिट होगा। यानी कि वो सारे ठप्पा लगा रहे होंगे कि ये भारत का इंटीग्रल हिस्सा है। G7 के समिट में मोदी गया हुआ है और वहां पर जो बाइडन उसे आकर मिल रहा है, जबकि दूसरी जानिब अब ये आपको लग रहा होगा कि चलें ठीक है, रूस और चीन के साथ इनके ताल्लुकात बड़े ख़राब होंगे कि ये वेस्ट को खुश कर रहे हैं। यही तो खान की पॉलिसी थी, रूस से वो तेल भी खरीद रहे हैं और चीन ने भारत के कहने पर पाकिस्तान को वीटो किया है। इस हवाले से पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने तस्दीक की है कि ब्रिक्स सरबराही इजलास में एक रुकन ने पाकिस्तान की शिरकत को रोक दिया। उम्मीद है आइंदा तरक्की पजीर ममालिक की शिरकत को यकीनी बनाया जाएगा। ये आप इस स्टेटमेंट के अंदर जो दुख है, स्टेटमेंट के अंदर जो कर्ब है, जरा उसे भी महसूस कीजिएगा और बतौर पाकिस्तानी यकीन माने इस इम्पोर्टेड हुकूमत की वजह से जो ये इक़दाम है, इसे किसी को इसकी खुशी नहीं होनी। और दफ्तर खारजा ने कहा है कि आलमी तरक्की पर आला सतही डायलॉग ब्रिक्स ज़िमनी तकरीब के तौर पर मुनक़िद किया गया। चीन मेज़बान मुल्क होने के नाते ब्रिक्स इजलास से कबल पाकिस्तान के साथ मसरूफ़ अमल है और चीन इसकी होस्ट कंट्री है, चाइना इसकी होस्ट कंट्री है। और उन्होंने कहा कि ब्रिक्स इजलास में गैर रुकन मदऊ किए जाते हैं। अफसोस है कि एक रुकन ने पाकिस्तान की शिरकत को रोक दिया। उम्मीद है आइंदा तरक्की पजीर ममालिक की शिरकत को यकीनी बनाया जाएगा। हम तरक्की पजीर ममालिक के मफादात के फ़रोग में चीन के किरदार को सराहते हैं। चीन के साथ मिलकर पाकिस्तान आलमी अमन और जामे तरक्की के लिए मजबूत आवाज़ उठाएगा। और इस सारे के सारे मामले के अंदर नाज़रीन किराम, आप देखें कि कौन सा मुल्क है ब्रिक्स का जिसने
पाकिस्तान को वीटो किया होगा, कहा होगा कि ये ना आए, बाकी जितने तरक्की पजीर ममालिक आते हैं आ जाए, वो जाहिर बात है भारत है। और ये अफसोसनाक तो इसे करार दिया है, लेकिन ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है। हमारे इंपोर्टेड वजीर आजम इससे पहले भी मिन्नत तरले करते रहे चाइना के कि आप अल्लाह का वास्ता है हमें बुला लें, मुझे बुला लें, मेरा दौरा हो जाए। वो नहीं बुला रहे। चाइना ने बुलाया किसे? शाह महमूद कुरैशी को। तुर्की ने किसे इनवाइट किया है? शाह महमूद कुरैशी को। ऑल्दो अभी रिसेंटली आर्मी चीफ ने चाइना का दौरा किया, उसके बाद चाइना ने लोन रखवा दिया आपके बैंक्स के अंदर। शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब नाकाम हुआ, अब आर्मी चीफ ने सऊदी अरब का दौरा कर लिया है। एक तरह से इनडायरेक्ट ये मैसेज तो जा रहा है कि हम पाकिस्तान के साथ तो खड़े हैं, लेकिन इस इंपोर्टेड गवर्नमेंट की जो पॉपुलैरिटी है उसके पेश नज़र इसके साथ कोई मामलात हम तय नहीं करने वाले। और एक इनडायरेक्ट मैसेज इमरान खान के वाइस कैप्टन को बुलाकर यह भी दे दिया गया है कि हम जी देखें उन्हें सूट क्या करता है। उन्हें सूट करता है एक आज़ाद खुद मुख्तार पाकिस्तान जो वेस्ट का पिट्ठू ना बने और इनका भी पिट्ठू ना बने। हमने ये तो नहीं करना कि वेस्ट की गुलामी को हमने नामंजूर कह के हमने, चीन दोस्त है ना, भाई है, या अरब है हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, तुर्की दोस्त है, भाई है, मुल्क है, लेकिन उसकी गुलामी का तौक नहीं सजाना। हमने एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रखनी है जो पाकिस्तान के लोगों के हुकूक का दिफा करे, जिसके मफाद पाकिस्तान के लोगों का मफाद हो। अब यहां पर आपने एक बारीक बात समझनी है कि चाइना कॉन्टिन्यूसली इंपॉर्टेंस दे रहा है मिलिट्री को। और ये बात बड़ी वाज़ेह है, टर्की दे रहा है, सऊदीया दे रहा है, पाकिस्तान के दोस्त ममालिक दे रहे हैं, लेकिन वो इस वक्त लग ऐसे रहा है कि ये चाहते हैं कि वही इमरान खान और फौज का जो, ऑब्वियसली इमरान खान ये बात कह चुके हैं कि पाकिस्तान को अगर आपने बचाना है, पाकिस्तान के दिफा के अगर कोई जामिन है तो वो पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। ये वो वाला कॉम्बिनेशन है जो एक पेज का कॉम्बिनेशन था और वो रिवाइव होना इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि जितना मर्जी इस गैर फितरी इत्तेहाद को, अगर अब ज़रा मुल्की लेवल पर आ जाते हैं, इसे आपने जितना मर्जी जोड़ कर रखा हो, इसे आपने जितना मर्जी आप कह सकते हैं कि बीच में अपनी समद बॉन्ड लगाई हो, लेकिन अब वो इतनी हिद्दत है कि वो पिघलती जा रही है। इसे करीब रखना अब नामुमकिन होता जा रहा है। एमक्यूएम जो है उसने कह दिया कि पीपल्स पार्टी ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर ली। उसके बाद जी बलूचिस्तान से मगसी साहब ने भी आज बगावत का अलम बुलंद कर दिया। आज़ाद उम्मीदवार ने कहा कि हम तो पीटीआई के दौर में खुश थे, हमें तो यहाँ पर, हम तो दोस्ती में मोहब्बत में किसी की और किसी के कहने पर हम इधर आ गए और हमें कुत्ते ने काटा था कि हम, इस तरह की फ्रस्ट्रेशन पाई जा रही है क्योंकि उन्हें अपनी सियासत ख़त्म होती नज़र आ रही है। उन्हें नज़र आ रहा है कि कहाँ तक ये सपोर्ट करेंगे, कहाँ तक ये हमारे साथ चलेंगे, कहाँ तक मामलात को हमारे हक में लेकर चलेंगे। और अब सूरत हाल ये बन चुकी है कि मौलाना ने, इनकी पार्टी ने कहा है कि जी सिंध हुकूमत जो है उसने यहाँ पर धांधली कर दी है, हमारा मैंडेट चोरी किया है, शहबाज शरीफ साहब इसका नोटिस लें, वरना ये जो बैसाखी हमने नीचे लगाई हुई है। इस कदर ब्लैकमेलिंग, मौलाना साहब जो इस पूरे ख्वाब के आर्किटेक्ट थे, जो इस पूरे प्रोजेक्ट का सारा सहरा अपने गले में सजाते थे कि मैंने तो सारा किया, इमरान खान को तो मैंने निकाला, अमेरिका ने नहीं निकाला, सबको इकट्ठा मैंने किया और इनकी बड़ी खिदमात भी हैं। लेकिन अब मौलाना फजल रहमान की जमात ने सिंध हुकूमत के खिलाफ तहरीक का ऐलान कर दिया है। ये बहुत बड़ी खबर है। सिंध हुकूमत किसकी है? पीपल्स पार्टी की है। नून लीग अंदर खाते पीपल्स पार्टी से वैसे मुतनफ़र है जब से खबरें आई हैं कि पीपल्स पार्टी को पंजाब में नून लीग की रिप्लेसमेंट के तौर पर लाना है, बिलावल को जी वजीर आज़म बनाना है। वो वैसे सर पकड़ के बैठ गए कि ये तो हमने सारी लानत जो है, अवाम का गुस्सा, गैज़, गज़ब, हमने जी किसके लिए सहा? अपनी सियासत ख़त्म करने और जरदारी की सियासत चमकाने के लिए। और जमीयत उलमा इस्लाम सिंध के सेक्रेटरी जनरल राशिद महमूद सुमरो ने सिंध के बल्दियाती इंतखाबात के जो इब्तदाई मरहले हैं उसमें कह दिया है कि अब हम तहरीक शुरू करेंगे और सिंध बचाओ, जरदारी भगाओ। अंदाज़ा करें इधर से आप कि उन्होंने पार्टी क़यादत से जरदारी भगाओ, सिंध बचाओ तहरीक शुरू करने का मुतालबा करते हुए कहा है कि कारकुनान पर तशद्दुद और दहशतगर्दी के मुकदमात के बाद विफाक में इत्तेहाद पर गौर करेंगे। अब अगर मौलाना डटे रहते हैं तो उनकी अपनी बगावत होगी, उनकी अपनी पार्टी गले पड़ेगी उनके, और वहां पर अब उन्हें अपनी पार्टी को भी यूनाइटेड रखना इस वक्त ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता जा रहा है। ये सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है और पूरी जरदारी भगाओ सिंध बचाओ तहरीक। जरदारी कौन है इनके साथ? जी इनका इत्तेहादी है सबसे बड़ा, और कह रहे हैं कि विफाक में भी इत्तेहाद पर हमने नजर सानी करनी। इन्हें छोड़ें, आप ये देख लें कि दो
MNAs जाने और शहबाज शरीफ का धड़म तख्ता हो जाना है। गवर्नर तो इन्होंने बदल लिया, गवर्नर तो अपना है, सदर ये कैसे बदलेंगे, सदर एतमाद के वोट का कह देगा। और उसी जाल में, उसी गड़े में शहबाज शरीफ और नून लीग गिरेगी जिसमें इन्होंने इमरान खान को गिराया। इमरान खान को तो 22 करोड़ अवाम ने हाथ दे के उस कुएं में से निकाल लिया था, इन्हें तो निकालने वाला भी कोई नहीं होना। और इस वक्त इस कदर इनकी कश्ती भंवर में है कि आप अंदाजा नहीं कर सकते कि सूरत हाल बन क्या गई है। खान को कुछ करना नहीं पड़ रहा, खान का खौफ, खान का डर इन्हें फोर्स कर रहा है कि ये एक दूसरे से लड़ें, और अब ये एक दूसरे को लड़कर मरते हुए आपको नजर आएंगे। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।